हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि अब आरपीएससी आचार संहिता के बाद अब जून में यानी कि भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर रही है। तो इसी क्रम में इससे पहले भी न्यूज़ आई थी 4-5 दिन पहले कि डिप्टी जेलर की भर्ती होगी काफ़ी समय के बाद। 2013 के बाद ये भर्ती आई है अब। और कुल यहाँ पर 73 यानी 73 पद हैं कुल उपकरापाल यानी डिप्टी जेलर की। तो यहाँ पर कंप्लीट जो डिटेल है इसकी, किस प्रकार जो है एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी पोस्ट हैं कैटेगरी के अनुसार, और क्या क्राइटेरिया है इसमें क्वालिफिकेशन का, एज का, और किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो इसमें सभी यहाँ पर अपन देखें डिटेल से। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। तो देखिए, जैसा कि पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है, ये उपकरापाल डिप्टी जेलर की पोस्ट है। यहाँ पर कुल 73 यानी कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के मिलाकर 73 हैं। तो नॉन टीएसपी में यहाँ पर कुल 70 पद हैं और टीएसपी में 3 पद हैं। इसके बाद आप कैटेगरी के अनुसार भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जर्नल की यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिवाइड कर रखी। जर्नल पुरुष अभ्यर्थी 18, जर्नल वुमेन 5, विडो 2, डिवोसी 1। इसी प्रकार यहाँ पर एससी की दे रखी है 8, 2, 1, 0। इसी प्रकार एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। और इसी के साथ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और इनकी भी यहाँ पर दे रखी है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर और बात करें, जैसे नॉन टीएसपी की 3 पोस्ट हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दिशा निर्देश, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद में आती है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें बिल्कुल इजी यानी सिंपल है, यानी कि ज़्यादा वो नहीं है। केवल आप यदि स्नातक आपने कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको हिंदी का यानी कि लिखने का वो ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में यदि आप अंतिम वर्ष की आपने परीक्षा दी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए भर्ती का जो प्रोसेस लंबा है। इसमें 3 चरणों में ये यानी भर्ती कंप्लीट होगी, तो इसलिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा, यानी इसमें पर्सनालिटी टेस्ट जो है उससे पहले, यानी कि उस जैसे कल साक्षात्कार है तो उससे 1 दिन पहले तक आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में पे लेवल की बात करते हैं तो L9 लेवल का यहाँ पर ग्रेड पे 2800 है यहाँ पर, और फिक्स पे दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड में। एज की सबसे ज़रूरी बात है एज की। यहाँ पर एज आपकी न्यूनतम मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष। ध्यान से सुनना, 18 से 26 और 1/1/2025 के अनुसार। यानी कि इसमें लगभग जो 17.5 साल के हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर छूट दे रखी है। जैसे जो पुरुष अभ्यर्थी है, जो EWS ST SC OBC किसी भी कैटेगरी का, तो उसको 5 वर्ष की छूट है, और महिला को 10 वर्ष की छूट है एज में, यानी 26 और 5 31, यानी 31 तक। यदि 1/1/2025 को आपकी 31 एज होती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार महिला की यदि 26 और 10 36, लगभग 35.5 तक, यानी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और विधवा और इनकी कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। और सामान्य महिला को भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे चयन प्रक्रिया बता दिया कि पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल, और उसके बाद में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट आएगी। जैसे राजस्थान SI का जो होता है उसी के अनुसार वही पैटर्न है। यहाँ पर 3 चरणों से होकर यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी। परीक्षा का भी टाइम दिया नहीं है इसमें, आगे जब भी दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो परीक्षा होगी वो आपकी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। और आवेदन की तिथि सबसे ज़रूरी बात है, आवेदन आपके 8 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। 8 जुलाई से 6 अगस्त तक आपके आवेदन होंगे। इसके बाद में आपको सबसे पहले, यदि आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं लगाया है यहाँ पर राजस्थान में, तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा SSO ID के माध्यम से। उसका शुल्क आपका लगेगा 500 रुपये। उसके बाद में यानी जो आपको शुल्क लगेगा यहाँ पर, आपको संशोधन के लिए 500 रुपये है। यहाँ पर आपकी कुछ गलती हो जाती है, उसके संशोधन के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। वैसे शुल्क इसमें सामान्य जो कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी के 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के 400 रुपये, और दिव्यांगजन जो है उनके भी 400 रुपये। तो इस प्रकार से आपका शुल्क लगेगा यहाँ पर। फिजिकल फिटनेस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर चेस्ट, और फुलाने के बाद जो चेस्ट हो 86 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर इसकी डिमांड है फिजिकल की, हाइट की और चेस्ट की। और आपका जो आई टेस्ट है, यानी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6x6 विद ग्लास और विदाउट ग्लास की। इसके बाद ही आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार से यहाँ पर, जनरल हिंदी 200 अंकों का, और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 200 अंकों का। इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें कैंडिडेट को क्वालिफाइंग मार्क्स 36% यानी कि 36% मार्क्स ईच पेपर, और 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। इनके आपको प्रत्येक पेपर में 36% मिनिमम मार्क्स चाहिए। यानी इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर मेरिट यानी पर इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से ये जो जानकारी थी आपके लिए ज़रूरी। तो आप यहाँ पर डेट का याद रखना, जुलाई से ही स्टार्ट है आवेदन, तो आप इसमें ज़्यादा देर नहीं करना, यानी स्टार्टिंग में ही आवेदन कर देना। तो यही इसमें ज़रूरी दिशा निर्देश थे। इसी के साथ ही
धन्यवाद साथियों।